सही भक्तगण आज की पावन कथा में श्रवण करेंगे, पावन कथा की ओर चलेंगे। कल आप सभी ने श्रवण किया, परीक्षित जी को श्राप मिला। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे, परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, हे सुखदेव जी महाराज, जिसको 7 दिन में मरना उसे कैसे तरना। आज जब सुखदेव जी महाराज ने यह प्रश्न सुना तो बड़े गदगद हो गए। कहा, परीक्षित तुमने प्रश्न बहुत सुंदर किया, बहुत सुंदर प्रश्न। तुमने ये जो प्रश्न किया है ना, ये तुमने केवल अपने लिए नहीं किया, ये तुमने सारे जगत के लिए किया। अगर तुम ऐसा कहते, हे सुखदेव जी महाराज, मुझे 7 दिन में मरना तो कैसे तरना, तो ये खुद के लिए प्रश्न होता, परंतु तुमने ये प्रश्न किया कि जिसे 7 दिन में मरना उसे कैसे तरना। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जिसे 7 दिन में मरना उसे भगवान का भजन करना चाहिए। पहले क्या था, जब सत्ययुग त्रेता द्वापर था ना, सत्ययुग में एक व्यक्ति की आयु कितनी होती थी, 10,000 वर्ष। फिर त्रेता आया तो 1,000 वर्ष हो गई, फिर द्वापर आया तो और कम हो गई। अब तो महाराज कलयुग आ गया, सो एक व्यक्ति की आयु हो गई 100 वर्ष। प्यारे, आपको एक बात बताऊं, जब हमारा बुढ़ापा आता है ना, तो हमारे बुढ़ापे की घंटियां बजती हैं। 4 घंटी बजती है, 3 घंटी बजती है और चौथा तो घंटा बजता है। तो महाराज पहली घंटी क्या बजती है, तो कहा गया जिसके बाल सफेद हो जाएं तो समझ लो बुढ़ापा आ गया। परंतु महाराज आजकल तो ऐसी डाई चले हैं, ऐसी मेहंदी चली है कि ब्रह्मा जी के बाप भी आ जाए, वे भी ना पहचान पाए कि जो बूढ़ो है कि जवान है। और महाराज दूसरी घंटी क्या है, दूसरी घंटी है कि आंखों से कम दिखाई देने लगी तो समझ लो बुढ़ापा आ गया। परंतु महाराज अब तो ऐसे लेंस चले हैं, ऐसे चश्मे चले हैं कि आपको इधर से लेके उधर तक बड़े साफ साफ दिखाई देगा। आजकल आंखों में भी अच्छे लेंस लग जाते हैं। और तीसरी घंटी है महाराज दांतों का गिर जाना। परंतु आजकल तो दांतों का भी बढ़िया बंदोबस्त है। दांत टूटे गए डॉक्टर के पास और लगवा ले नए दांत। अब आ जाओ ब्रह्मा जी, आप नहीं पहचान पाएंगे ये हमारे असली दांत है या नकली दांत। और महाराज चौथी घंटी है कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाना। परंतु आजकल का मानव इतना इंटेलिजेंट है ना कि कमर की भी अच्छी मरम्मत करवा लेता, डॉक्टर को दिखवा लेता, पता नहीं क्या करवा लेता कि बूढ़ा व्यक्ति भी आराम से चल पाता। और महाराज अब कहा गया कि बुढ़ापा जब आता है तो ये 4 घंटी बजती है, परंतु जब मौत आती है तो महाराज 5वां तो सीधा घंटा बजता है। घंटा बजता है तो क्या कहा जाता है, सत्य है राम राम सत्य है, चला गया चला गया चला गया। तो कहा महाराज 5वां तो घंटा बजे है, घंटी नहीं। अच्छा आपको एक बात बताऊं, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके ऊपर से बतासे फेंके जाते हैं ना, बतासे और मखाने पैसे फेंके जाते हैं। क्यों फेंके जाते हैं, इसलिए फेंके जाते हैं, वो बतासे वो पैसे वो मखाने कहते हैं, हे मानव तूने जिंदगी भर अच्छा
अच्छा खाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अगर तुझ में हिम्मत है तो उठ उठ और उठकर अभी हाल ये मखाने खा और पैसे उठा। याद रखना भक्तों, आजकल हम जीवन व्यतीत कर देते हैं पैसा कमाने के लिए, अच्छा अच्छा खाने के लिए। किस लिए कमाते हैं? कि हम अच्छा खा सके और पैसा कमा सके। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब कलयुग आ गया है। अब कलयुग में कोई व्यक्ति 100 वर्ष भी नहीं जीता, 50 वर्ष में ही मृत्यु हो जाती है। घोर कलयुग आ गया महाराज। जब पहले सतयुग था तो व्यक्ति 1000 वर्षों तक जिया करता था, परंतु इस कलिकाल में, इस कलयुग में व्यक्ति की 100 वर्ष भी पूर्ण नहीं हो पाती और व्यक्ति मर जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, हमें सांस पर कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण का भजन करना चाहिए, क्योंकि ये सांस है ना, इसका कुछ पता नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, सांस सांस पर कृष्ण भजो, वृथा सांस जन खोए, ना जाने या सांस की आवन हो ना हो। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब बुढ़ापा आ जाए तो भजन करना शुरू कर दो। आज बचपन से लेके 55 के हो गए, कंठी धारण कर लो, हाथ में माला ले लो, हरे राम हरे कृष्ण कहना शुरू कर दो। एक बहुत प्यारा भाव दिया गया और कहा है, प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। दिन रात लीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, हरि नाम में
बरसात कीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। दिन रात लीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए, हरि बंदिश दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। पहले काम सौ बार दिल से हरगिज न कभी दिल से, हरगिज न कभी दिल से कोई घात कीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। जय हो।
लेते हुए प्रभु नाम रस का प्याला, प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम ताली बजाते हुए बंदिश दिन रात लीजिए। जय हो। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। जय हो। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल। जय हो। और ऐसे लोगों से मत मिलिए जिनके मिलने से आप पर कोई गंदा असर पड़े। लिखा गया है मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े। 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 हरगिज
लोगों, हरगिज न ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए, हरगिज न ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए, दिन रात लीजिए, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जो प्रभु का नाम है ना, जब आपका बुढ़ापा आ जाए तो दिन रात लीजिए। इसे सांस का कुछ भरोसा नहीं है। क्या पता अभी आपने सांस ली, बाहर निकली, बाहर से अंदर आ पाए या नहीं आ पाए, सांस का कोई भरोसा नहीं होती। क्योंकि ये सांस कैसी है, महाठगनी ये सांस है, हर पल आए जाए। ये सांस है, ये महाठगनी है, इसका कोई भरोसा नहीं होता, कब आए और कब जाए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, क्या करना है, हमें भगवान का चिंतन करना है। भगवान का चिंतन करो, क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। चिंता करने से क्या होता है तो कहा गया है, चिंता करे सो मिले बीमारी, चिंता करे सो मिले बीमारी, और चिंतन करे सो मिले बिहारी। प्यारे, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिसे 7 दिन में तरना है उससे भगवान का भजन करना, और सबसे पहले आसन को जीतना सीखो। भगवान को पाना है तो सर्वप्रथम आसन जीतना सीखो, क्योंकि जब तक हम अपना आसन नहीं जीतेंगे तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आप आसन पे बैठिए और भगवान का भजन कीजिए। धीरे धीरे अपने मन को, अपने तन को प्रभु नाम के चरणों में लगाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे माधव, हे राघव, आधी जिंदगी तो मैंने आपके बिना नाम से गुजार दी, परंतु जो मेरी आधी बची हुई जिंदगी है वो मैं आपके नाम से गुजारना चाहता हूँ। आज सुखदेव जी पारीक्षित जी को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। और अब महाराज, एक दिन क्या हुआ, एक बात बताऊं मैं आपको, हमें सुबह 4 बजे उठना चाहिए। स्नान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो 4 बजे स्नान करता है वो ब्रह्म मुहूर्त स्नान होता है, और जो सूर्य उदय के कुछ समय पहले स्नान करता है वो होता है मानव स्नान। परंतु जो व्यक्ति सूर्य भगवान निकल आए, बिस्तर पर पड़ा है और सूर्य भगवान के निकलने के बाद स्नान करता है, वो राक्षसी स्नान कहलाता है। इसलिए 4 बजे उठिए, स्नान कीजिए, स्नान कर कर तुलसी माता पे जल चढ़ाइए, जल चलाकर आइए सो मेरे ठाकुर की पूजा कीजिए। पर आजकल के लोग क्या करते हैं, जैसे ही आँख खुली सो मम्मी से गई, काय मम्मी चाय बनी के नहीं बनी। सुबह उठते ही कप के दर्शन होते। पहले के लोग उठते थे बिस्तर से तो कि अपने हाथों की हथेलियों को देखते थे और कहते थे कराग्रे बसते लक्ष्मी,
कर्माद् सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्म प्रभात कर दर्शनम। पहले के लोग उठा करते थे तो अपनी हथेलियों को देखा करते थे और मंत्र बोला करते थे, परंतु आजकल के लोग कैसे हैं? आजकल के लोग बिस्तर पर पड़े हैं, आंखें खुली नहीं, उठ नहीं बोले, कहे मम्मी चाय बनी कि नहीं बनी। मम्मी ने कही बेटा कम से कम मुंह तो धो लेते। सो बेटा कहवे है, अरे मम्मी मुंह तो वो धोवे हैं, हम तो शेर हैं, शेर शेर कभी मुंह नहीं धोआ करते। आज की ये कंडीशन है। आज के मानव सुबह उठकर सबसे पहले कब के दर्शन करना चाहते हैं, परंतु पहले के लोग सबसे पहले हाथों की हथेलियों को देखा करते थे। एक बार क्या हुआ, एक दृष्टांत आता है। एक मदालसा नाम की एक नारी थी, उसका एक पुत्र था अलग। जो मदालसा नाम की नारी थी, इसके कई पुत्र हुए। जो भी पुत्र होता ये अपने पुत्रों को झूले में सुलाती और झूले में सुलाते सुलाते बोलती, हे पुत्र तू अच्छा है, तुझे भगवान का नाम करना है। सुंदर सुंदर उपदेश दिया करती थी। अब रानी मदालसा के जो पतिदेव थे उन्होंने कहा, हे देवी अभी तक तुमने 10 पुत्रों को तो संन्यास ग्रहण करवा दिया, बाबा बना दिया, परंतु एक पुत्र ऐसा रखना है जो हमारे राज्य को हमारे जाने के बाद संभाल सके। रानी मदालसा के एक पुत्र हुआ। सो मदालसा ने क्या किया, अलग उसका नाम रखा गया अलग, और अलग से कहा, हे बेटा अब तुम्हें इस राज्य को संभालना है। एक दिन क्या हुआ, रानी मदालसा के मन में और उनके पतिदेव के मन में विचार आया, अब हमारा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है, क्यों ना इसको राजपाट संभालने की जिम्मेदारी दी जाए। आज रानी मदालसा ने, उसके पतिदेव ने उस नन्हे से बालकों को राजपाट संभालने की जिम्मेदारी दे दी और जंगल वन में जाने लगे। जब जंगल वन में रानी मदालसा जाने लगी तो बेटा अलग ने कहा, हे माँ अभी तो मैं इतना छोटा हूँ और आपने मुझे अभी से ये राजपाट संभालने की जिम्मेदारी दी है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। रानी मदालसा ने एक उसको ताबीज दी और कहा, हे पुत्र मैं तुम्हें ये ताबीज देती हूँ, ये लॉकेट देती हूँ, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम इस लॉकेट को खोलना और इस लॉकेट को देखना, तुम्हें अपनी परेशानी का समाधान मिल जाएगा। आज रानी मदालसा और उनके पतिदेव जंगल में चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, रानी मदालसा को जो पुत्र था अलग के साम्राज्य पर बहुत बड़ी विडंबना आ गई, तो अलग घबरा गया। तो उसे याद आया कि जब मेरी माँ जंगल वन में गई थी तो उन्होंने कहा था, हे बेटा जब तू परेशान हो, जब तेरे ऊपर कोई संकट आए तो इस ताबीज को खोल कर देखना, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हें समस्या का समाधान पता चल जाएगा। आज अलग ने उस ताबीज को खोला तो उस ताबीज में पता है क्या लिखा था? उस ताबीज में लिखा था, हे बेटे तुम अपने जीवन में कभी सत्य से मत हटना, हमेशा सत्य का साथ देना। अगर तुमने सत्य का साथ दिया तो तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ अवश्य रहेगा। इतना ओजस्वी तेजस्वी पुत्र था। एक बार क्या हुआ, एक बार श्री ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि ये सृष्टि की रचना कैसे की जाए। तो प्यारे ये जो सृष्टि है, ये हमारा जो पंच तत्व शरीर है,
ये कितने तत्वों से बना है? ये 5 तत्वों से बना है। तो लिखा गया है चित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित है अधम शरीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, पंच रचित है अधम शरीरा।